तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने 50 हिस्ट्री का क्वेश्चन कराया था। तो आज मैं 50 के लमसम आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके चलते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये ज्ञान बिंदु बिट्टू सर का दिया हुआ क्वेश्चन है। तो उसका काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन लड़ते हैं। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। और आशा करता हूं कि आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। तो बिना देर किए हुए तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक नंबर वीडियो से हम शुरू करते हैं। एक नंबर में है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया फोंटाना के द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर होगा केंद्रिका। किसके द्वारा? तो केंद्रिका के द्वारा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 200 शुक्राणु बनाने के लिए 200 शुक्राणु बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? तो कितनी बार होगा? तो ये 50 बार होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो इसको कैरियो किनेसिस कहते हैं। कैरियोकिनेसिस कहते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन सॉरी 4 नंबर क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला क्या है? तो इसका आंसर होगा जल। जल 80% पाया जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं। तो इसका आंसर होगा अंतःकोशिकीय पाचन में। अंतःकोशिकीय पाचन में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कार्य संपादित नहीं होगा। कार्य संपादित नहीं होगा। तो इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। 7 का क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। इसमें कोशिका भित्ति, लवक और रक्तिकाएं तीनों पाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागम्य है? निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागम्य है? तो अर्धपरागम्य है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। 9 नंबर क्वेश्चन है जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की? तो जीव द्रव की। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? तो इसको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। रंगीन लवक को क्या कहा जाता है? क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के दृश्य कौन सी रचना पाई जाती है? दृश्य कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है। तो इसका आंसर होगा मियोसिस। इसका आंसर मियोसिस। इसका आंसर क्या होगा? तो मियोसिस। 13 नंबर क्वेश्चन है कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरल मोजाइक मॉडल के पर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है यह मॉडल कोशिका झिल्ली के संरचना को बताता है।
2 नंबर में कह रहा है यह मॉडल 1972 में सिंगर एवं निकलसन ने प्रस्तुत किया था। 3 में कह रहा है इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है। तो इसका तीनों सही है, ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। 14 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं, कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसका होगा ऑर्गेनाइड, ऑर्गेना ऑर्गेनोइड्स, ऑर्गेनोइड्स कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का, आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा आरेखित पेशी। 16 नंबर क्वेश्चन है, रेनवियर, रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं? रेनवियर के नोड कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा तंत्रिका में, इसका आंसर तंत्रिका में। 17 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर? तो इसका होगा तलबे पर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मास्ट कोशिका पाई जाती है, मास्ट कोशिका पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? संयोजी ऊतक में। 19 का क्वेश्चन है, अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला ऊतक कौन है? मदद करने वाला ऊतक कौन है? तो इसका होगा एपिथेलियम, एपिथेलियम। 20 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं, श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं एरियोलर ऊतक में, एरियोलर ऊतक में। तो 21 नंबर क्वेश्चन चलिए लेकर चलते हैं। 21 का क्वेश्चन है कि जटिल ऊतक बना होता है, जटिल ऊतक बना होता है तो ये किसका बना होता है? ये भिन्न भिन्न कार्य करने वाली, ये भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का, भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। 22 का क्वेश्चन है कि फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज पदार्थ के संवहन में भाग लेता है? भोज पदार्थ के संवहन में भाग लेता है तो इसका होगा चालनी नालिका, चालनी नालिका। 23 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परत, निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्टेस, परिरंभ और मज्जा तथा पीध किरणें। 24 का क्वेश्चन है कि सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है, सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है तो इसका आंसर होगा कॉर्क कोशिका में, इसका आंसर कॉर्क कोशिका में। 25 का क्वेश्चन है कि वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है तो इसका आंसर होगा कैम्बियम, कैम्बियम। 26 का क्वेश्चन है कि मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका कार्य ऑप्शन नंबर ए, भोज्य पदार्थ का संग्रह करना, भोज्य पदार्थ का संग्रह करना। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था मेयर ने, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था मेयर ने। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतकी, शीर्षस्थ विभाज्योतकी उत्तरदायी होता है, शीर्षस्थ विभाज्योतकी उत्तरदायी होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई में वृद्धि के लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए। लंबाई में वृद्धि के लिए। तो चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि किस समूह, सॉरी, किस समूह के एंटीबॉडीज में
एलर्जिक प्रक्रिया होती है? किस समूह की एंटीबॉडीज में एलर्जिक प्रक्रिया होती है? तो इसका आंसर होगा आईजीई। आईजीई। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? किससे उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस से। 31 नंबर क्वेश्चन है, कराए सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए कि कूट सहायता के लिए सही उत्तर है। तो इसका देखिए होगा ए का 4 होगा एनाफिलीज। एनाफिलीज का क्या होगा? एनाफिलीज का होगा मलेरिया। एनाफिलीज का मलेरिया। और क्यूलेक्स का होगा क्यूलेक्स का फाइलेरिया। क्यूलेक्स का फाइलेरिया। रेत मक्खी का होगा काला अचार। काला अचार। और सीसी मक्खी का होगा नींद की बीमारी। सीसी मक्खी का नींद की बीमारी। ये ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। 32 में कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका क्या होगा? तो इसका होगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स। 33 का क्वेश्चन है, नीफ जीन किसमें पाया जाता है? नीफ जीन किसमें पाया जाता है? तो नीफ जीन किसमें पाया जाता है? तो नीफ जीन पाया जाता है राइजोबियम में। राइजोबियम। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि सिंड्रोम सिंड्रोम का अर्थ होता है। सिंड्रोम का अर्थ होता है। तो सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? इसका होता है लक्षणों का समूह। लक्षणों का समूह। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है। इसका होगा क्लोस्ट्रीडियम क्लोस्ट्रीडियम एसिटोब्यूटाइलिकम। टाइलिकम। ऑप्शन नंबर डी। 36 का क्वेश्चन है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो इसका होगा एनाबीना। एनाबीना। 37 का क्वेश्चन है कि जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? जीवाणु में किस प्रकार के डीएनए पाया जाता है? तो इसका होगा कुंडलित डीएनए। कुंडलित डीएनए। 38 नंबर क्वेश्चन है कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? ये होगा पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ये पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका होगा यकृत। 40 का क्वेश्चन है कि रेबीज क्या है? रेबीज क्या है? ये विषाणु जनित एक रोग है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष की गई थी? तो ये होगा 1992। ये कब होगा? 1992। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक में कह रहा है सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकीय सजीव को रखा गया है। और 2 में कह रहा है कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक और कुछ शैवाल भी सूक्ष्मजीव के श्रेणी में आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्मजीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा 42 का डी होगा। इसमें 1 और 2 और 3 तीनों होगा। और 43 नंबर क्वेश्चन है कि बॉस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? बॉस में किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो 43 का आंसर होगा बी, घास में। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा जेट्रोफा। जेट्रोफा। सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है? सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इसका होगा हेलिएंथस एनुअस। हेलिएंथस एनुअस।
46 का क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवाश्म है। तो इसका आंसर होगा साइकस साइकर। दोस्तों आज मैं आपको 47 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। पर डे आपको 45 से 50 के बीच में क्वेश्चन कराया जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन हम लेके नहीं चलते हैं, सिर्फ 50 क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि रिवीजन भी कर सके। तो आज 47 क्वेश्चन करा रहे हैं और बाकी का क्वेश्चन कल के नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, ब्रायोफाइट में ब्रायो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा में स्वतंत्र तंत्र नहीं पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में स्वतंत्र तंत्र नहीं पाया जाता। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर गलती हो जाती है तो बताइएगा, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे।